जमानत अगर बच जाएगी तो हमको बताइएगा। वहाँ के जमानत नहीं बचेगी। बीजेपी के लोग और राजभर समाज के लोग वहाँ जूता लेकर उसको खोज रहे हैं। लोकसभा में अरविंद को प्रचार नहीं करने जा रहा, न अरविंद न ओम प्रकाश। भाग रहे हैं सीट लेकर, जगह खोजने की कहाँ से लड़े। इनको अब महाराजा सुहेलदेव सत्ता में आ गए तो इनको महाराजा सुहेलदेव छोटा हो गए, महाराजा सुहेलदेव से ये बड़ा हो गए। तो कल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा को आकर के साफ किया इन लोगों ने, फिर उसके बाद माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके इन लोगों ने कहा कि हमने माफ़ी मांगी कि ओम प्रकाश राजभर को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी माफ़ करिएगा, वो भटक चुके हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका कभी भी सम्मान जाने नहीं देंगे। ओम प्रकाश राजभर जी बहुरूपिया दो मुँहा सांप स्पष्ट रूप से कह रहा है क्या कि हमने प्रस्ताव कराया है। मैंने जेपी नड्डा से बोला है, मैंने योगी आदित्यनाथ जी से बोला है, हमने अमित शाह से बोला है। इतना बड़ा झूठा ही रैली करता है। अनपढ़ों से पूछेगा तुम लोगों को दरोगा बनाएंगे, दरोगा बनोगे ना? हाँ, एक को अच्छा ना पढ़े रहे तब वो हाथ उठा देते हैं। जो अनिल राजभर जी एक काला नाग है समाज का। अगर ये योगी आदित्यनाथ जी का ना प्रवक्ता है, अगर ये चाह देता मन से ना तो वो चला जाता। अभी इसी सुहेलदेव पार्क में हम लोगों ने एक पंपलेट बंटवाया तो कह रहा है खुले मंच से जब हम चाहेंगे तब प्रस्ताव जाएगा। तो कब चाहेंगे कि प्रस्ताव जाएगा? कौन बोला था ये अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री पूरे भरे मंच से कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तब जाएगा। तो कब चाहेंगे? अब उस धोखे का बदला राजभर समाज लेने जा रहा है। आप भारत के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़के जीत कर दिखा देना तो फिर कहना मैं ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी गुलामी करेगा। ये जागो राजभर जागो टीम। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में जिस जगह पर हैं, हमारे पीछे देखिए श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा हमारे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे। महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा है और हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी का प्रथम आवागमन बनारस में था और बनारस में कल वो आए थे और आने के बाद उनका इतना ज़बरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ कर के आ रहा है कि जब उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी तो ओम प्रकाश राजभर जी इसी प्रांगण में आया था और यहीं कसम खा करके अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने की थी। हालिया बहुत सारा बयान रहा जिस पर हम चर्चा तो किए, लेकिन आज ये फिर चर्चा में क्यों ये पार्क आया है, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो पार्क है ये क्यों चर्चा में है, हम यहाँ पर क्यों खबर करें। हमारे पीछे कुछ लोग हैं, आइए यहाँ पर बात करेंगे। खबर ये आ रही है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जिनकी कसम खा करके ओम प्रकाश राजभर जी ने राजनीति की शुरुआत की थी, मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर आया, उनका खूब स्वागत हुआ फूल मालाओं से, लेकिन वो महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए तो बात छोड़िए, इधर झांकने के लिए भी नहीं आए। तो हमारे साथ देखिए जागो राजभर जागो की जर्सी पहने हुए ये लोग हैं जिस पे लिखा हुआ सीधा सीधा हक की आवाज़। तो हमारे साथ महेंद्र राजभर जी हैं और उनके कुछ साथी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। कम से कम हमारे महाराजा सुहेलदेव जी के इस प्रांगण में आए जिस महाराजा सुहेलदेव की वजह से आज हमारे समाज के लोग राजनीति कर रहे हैं। तो हम एक बात ही जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा के पास आए, भी माल्यार्पण कर रहे थे। अभी हमने जब चर्चा की तो आप लोग कह रहे थे कि हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान होगा। अरे ओम प्रकाश राजभर जी राजपाट लेकर के कल आए थे, खूब स्वागत हुआ कल बनारस में, तो आप लोगों ने स्वागत किया होगा ना कि नहीं किया? देखिए यही कहा गया है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव की जो उपेक्षा किया है उस उपेक्षा का परिणाम है कि हम पूरे बनारस में पीलिया मुक्त हो गए। आज महाराजा सुहेलदेव की इसी महाराजा सुहेलदेव की जो प्रांगण है, ये पार्क है, इस पार्क से उन्होंने राजनीति शुरू किया था। इस राजनीति को शुरू किया था बोले कि पूरे भारत क्या पूरे विश्व में महाराजा सुहेलदेव को हमने पहचान दिलाया। और महाराजा सुहेलदेव को आपने पहचान क्या दिया? महाराजा सुहेलदेव की आपने राजनीति किया। अगर राजनीति नहीं किए होते तो आप प्रथम आगमन था आपका बनारस में, आप बनारस आए और महाराजा सुहेलदेव के मूर्तियों पर माल्यार्पण नहीं किए और जिस 5 मार्च को आपको शपथ लिए और वहाँ 2 दिन तक आप रहे लखनऊ में, वहीं पे लाल बाग में महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति रही, आपने वहाँ भी माल्यार्पण नहीं किया। इसका मतलब कि राजपाट का मतलब कि जब आपको राजपाट मिल गया तो मतलब पूरे समाज का भला हो गया। तो क्या मतलब आपके कहने का कि शपथ पत्र लेने के बाद सीधे पहले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, क्या उनको जाना चाहिए था? जो हमारे समाज के मसीहा हैं, जो इस देश के
इतनी बड़ी लड़ाई जिसको आपने देखा हो कि आक्रांताओं से लड़े और लड़ करके शहीद हुए, आज उनके हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है, विजय दिवस मनाया जाता है। और इसी महाराजा सुहेलदेव के नाम से आपने देखा कि बहराइच में भी बढ़ रहा है, जहां यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने देश के लिए काम किया, आपके अमित शाह जी ने कहा, योगी जी ने कहा, और इनको अब महाराजा सुहेलदेव सत्ता में आ गए तो इनको महाराजा सुहेलदेव छोटा हो गए, महाराजा सुहेलदेव से ये बड़ा हो गए। तो कल बनारस में आए तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था भैया, काहे नहीं आना चाहिए? महाराजा सुहेलदेव को उनको यही तो कह रहा है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, महाराजा सुहेलदेव सद्बुद्धि दे कि कम से कम जिनके नाम से उन्होंने ये जमीन से लेके आसमान तक चढ़ा, घूम घूम के महाराजा सुहेलदेव की बात की और माल्यार्पण नहीं किया। हम लोगों को जब इस बात का, हम लोग भी नहीं थे यहाँ बनारस, जब आए लखनऊ से आए हैं तो पता चला कि माननीय जी यहाँ माल्यार्पण नहीं किए, तो हम लोग कहे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, हम चल के माल्यार्पण करेंगे, भगवान से माफ़ी मांगेंगे कि उस बहरूपिया, उस धूर्त, उस मक्कार आदमी से जो झूठ बोलकर समाज को गुमराह कर रहा है, आप उसको माफ़ कर दीजिए। समाज आपको इस जो कहा जाए कि ये जो गुमराह करता है, समाज को गुमराह करने की जो स्थिति है ये करता आया है, लेकिन आने वाले दिन में ये इसका परिणाम ये भुगतेंगे। तो एक चीज़ हम ये जानना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया। हालांकि पिछले दिनों ज़्यादा उनका बयान भी वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि जब तक हमको राजपाट नहीं मिलेगा तब तक हम होली नहीं मनाएंगे। मतलब होली का मतलब खुशी नहीं मनाएंगे। अब तो उनके अंदर खुशियाँ बहुत ज़्यादा आ गई। उपेक्षा के पीछे क्या आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को, आप ये तो जानते ही होंगे कि पंचायत राज मंत्री हैं, बड़ा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, प्रोटोकॉल में रहना, हो सकता है समय ना रहा हो, ना आ पाए। बताइए, जो अपने आराध्य के लिए समय न निकाले, तो इसी तरह जो अपने पिताजी को कटघरे में कहते हैं ना कि इनको यहाँ नहीं भेज दिए तो असल माँ बाप के बेटे नहीं है, इनको यहाँ, जब ये अपने माँ बाप के नहीं हुए, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो क्या होगा हम आपका, वो समाज का क्या होगा? जब जिस महाराजा सुहेलदेव की धरती प्रांगण में आकर के यहाँ झंडा गाड़ना, यहाँ से ही नामकरण करना, यहाँ से ही संदेश देना, यहाँ से पूर्वांचल में जाके घूम घूम के प्रचार प्रसार करना, इन्हीं के नाम से चंदा इकट्ठा करना, पार्टी बनाना, पार्टी बनाने के बाद आज महाराजा सुहेलदेव की जो उपेक्षा किए हैं, उस उपेक्षा का बदला राजभर समाज लोकसभा चुनाव में पूरा का पूरा उनसे बदला लेगा। अच्छा, हाँ, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम परमेश्वर राजभर, जागो सलाहकार। तो आपको क्या लगता है ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ नहीं आ पाए? जो है प्रोटोकॉल था, बड़ा तगड़ा प्रोटोकॉल था उनका, हो सकता है कि समय ना रहा हो, अगली बार आए तो माल्यार्पण करेंगे। एक ऐसा प्रोटोकॉल, कैबिनेट मंत्री एक उत्तर प्रदेश की एक हस्ती होती है, अगर कैबिनेट मंत्री अगर कह दें और प्रोटोकॉल में न शेड्यूल बने, ये तो बस बेईमानी है। इनके मन से ही भूल गए हैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को। अच्छा, हाँ, ओम प्रकाश जी क्या हुआ आपको? ओम प्रकाश जी क्या हुआ आपको? मीठे ताजे फल का चस्का लगा आपको, आज सत्ता के मद में भूल गए महाराजा सुहेलदेव राजभर को। ये सबसे बड़ी बात है, ये सत्ता के मद में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को ये भूल चुके हैं। अच्छा, और क्या, नहीं तो क्या इनकी सत्ता शासन में इतनी बड़ी हनक है? और क्या प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं हो कि अगर ये गलती से भी कर दे तो इनके यहाँ पर 2 मिनट 4 मिनट के लिए प्रशासन उनको जगह देगा? कार्यक्रम तो उनके कार्यालय से ही तय होना था, तो कार्यक्रम तय करा सकते। अगर इनकी आंतरिक इच्छा होती, अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रति सम्मान होता ना, उनके हृदय में होता कि नहीं महाराजा सुहेलदेव के राजभर का खून हमारे शरीर में गूंजता है, तो निश्चित रूप से वह भूलते नहीं। यह बेईमान टाइप हो गए, बहरूपिया टाइप हो गए, समाज को गुमराह करते करते महाराजा सुहेलदेव राजभर को भी भूल गए। ये तो यही सौगंध खाए थे कि हम अपने समाज को, अपने समाज के लोगों को सम्मान दिलाएंगे। हम महाराजा सुहेलदेव राजभर की सौगंध खाते हैं, यही सौगंध खा करके समाज में कूदे थे। ये क्या सम्मान दिलाएंगे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अभी आपको बताएं, एसटी आरक्षण से संबंधित उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा, है ना, एक डायरेक्शन आता है 13 मार्च को, और 13 मार्च में स्पष्ट लाइन में लिखा हुआ है, स्पष्ट लाइन में लिखा हुआ कि जागो राजभर जागो के याचिका पर 17 जिलों में सर्वे करा गया। और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बहरूपिया, दो मुँहा सांप, स्पष्ट रूप से कह रहा है क्या कि हमने प्रस्ताव कराया है। मैंने जेपी नड्डा से बोला है, मैंने योगी आदित्यनाथ जी से बोला है, हमने अमित शाह से बोला है। इतना बड़ा झूठ, ये झूठ अब राजभर समाज समझ चुका है। अगर बनारस में आकर के, हाँ, यही बनारस में, अगर यह बात अगर सत्य होता
तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव बनाकर नहीं भेज देती? क्या जागो राजभर जागो के लोगों के एक एक रुपया बटोर के न्यायालय में जाना पड़ता? कभी नहीं जाना पड़ता। रात दिन 24 घंटा अपने लोगों से पैसा मांग मांगे न्यायालय में जाना पड़ता। अगर यह बंदा अगर वहाँ से बात रखा होता तो शायद समाज का इतना रुपया नहीं खर्चा होता। जागो राजभर जागो को हर पार्टियों के दरवाजे पर याचना नहीं करना होता। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, जाके अखिलेश यादव जी के यहाँ गिड़गिड़ाए, कांग्रेस के पार्टियों में गिड़गिड़ाए, अन्य पार्टियों से गिड़गिड़ाए कि हमारे मैनिफेस्टो में शामिल कर दिया जाए। अगर ये चाहते तो मैनिफेस्टो में शामिल हो गया होता। अच्छा, ये नहीं चाहते, आप लोगों की मदद नहीं कर रहे? अगर कह तो रहे दो मुँहा सांप है, एक तो काला नाग है और दूसरा दो मुँहा सांप है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि इस राजभर समाज का भला हो। ये खाली गली गली में झूठी कसमें खाएं। बस एक कसम खाने के लिए बंदा खड़ा है। ये समाज का कभी उद्धार नहीं करेगा। अगर ये जीतेगा तो इसका परिवार जीतेगा, इसका घर जीतेगा, इसके लोग जीतेंगे और इनके घर परिवार के लोग। इसके साथ जो डंडा झंडा जुड़ने वाले व्यक्ति हैं जिंदगी भर ऐसे ही डुलते रह जाएंगे। समाज का कभी भलाई होने वाला नहीं है। अच्छा, ये दूसरा दो मुँहा सांप किसको कह रहे हैं? पहला तो हम समझ गए, सब लोग समझ गए। पहला जो अनिल राजभर जी एक काला नाग है समाज का। अगर ये योगी आदित्यनाथ जी का ना प्रवक्ता है, अगर ये चाह देता मन से ना तो वो चला जाता। अभी इसी सुहेलदेव पार्क में हम लोगों ने एक पंपलेट बंटवाया तो ये कह रहा है खुले मंच से जब हम चाहेंगे तब प्रस्ताव जाएगा। तो कब चाहेंगे कि प्रस्ताव जाएगा? कौन बोला था ये? अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री पूरे भरे मंच से कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तब जाएगा। तो कब चाहेंगे? आवे समाज में विधायक मंत्री बन गए समाज कोर्ट से, जब चाहेंगे तब जाएगा। हाँ, जब चाहेंगे तब जाएगा। और पूरे समाज कोर्ट में जाए, कोर्ट से जाए, लोगों से बटोर चंदा बटोर के जाए और ये लोग केवल मलाई काटेंगे। ये समाज का बस वोट लेंगे। ये वोट लेने की जिम्मेदारी है। ये लोग वोट ले रहे हैं समाज का, बस ये लोग वोट लेंगे कि चलिए वोट दीजिए, कमल का फूल को वोट दीजिए। और ये समाज का कोई काम करने योग्य नहीं है। बहुत करेंगे 10वां 13ही 12ही, यही सब नाली खड़ंजा पनारा छोड़ छड़ोती यही सब की राजनीति करेंगे। यही सब पैरवी करवाएंगे। थाने चौकी पर लोगों को फंसाना, लोगों को छोड़वाना और समाज की दलाली करना और स्वयं करवाना, यही इन दोनों का काम और कोई काम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? शशि राजभर जागो कमेटी के सक्रिय सदस्य। आपको क्या लगता है? तो बता रहे हैं कि वो अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर दोनों दो मुँहा सांप। देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो अनुभव करते हैं, वह झंडा डंडा किसी का ढोने का काम नहीं करते हैं। वह सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। तो वास्तव में ये अनिल राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, अगर इन दोनों लोगों का अगर पार्टी बनाए या बीजेपी में शामिल हुए तो सबसे बड़ा सहयोग हम लोग भी किए थे उन लोगों को। तो उसमें मुद्दे के साथ थे। जो एसटी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे के साथ कसम अनिल राजभर भी खाए हैं। उस एसटी आरक्षण पे रोज अभी झूठ पर झूठ गुमराह करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो जब मुद्दे पर काम कर रहे थे तो हम लोग उनके साथ थे। उसमें विधायक मंत्री नहीं थे दोनों लोग। जब विधायक मंत्री हो गए उनको तो आरक्षण मिल गया, लोग पेंशनधारी हो गए, पेंशन मिलने लगा, सरकारी सारी व्यवस्थाएं मिल गई, तो समाज को तो भूल गए। उन्होंने तो 20 साल मेहनत किया तब ना इतना। 20 साल मेहनत किया, कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ उसके पीछे ये नहीं समझ में आता है। घर बर्बाद किया और क्या कि समाज को अपने आबाद कर रहे हैं, समाज को डिप्टी सीएम दरोगा बनाएंगे आप? कितने लोगों को सब नौकरी छुड़वा दिए, कितने लोगों का जमीन घर बेचवा दिए। अब चुनाव लड़ाने के नाम पर कार्यकर्ताओं को कहते थे तुम अपना जमीन बेचकर मेहनत करो, परिश्रम करो, तुमको विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। और उनके घर को बच्चों पता नहीं पढ़े या न पढ़े, कहें हम दरोगा पुलिस डिप्टी कलेक्टर बनाएंगे। झूठा ही रैली करता, अनपढ़ों से पूछेगा तुम लोगों को दरोगा बनाएंगे, दरोगा बनोगे ना? हाँ। एक को अच्छा ना पढ़े रहे तब वो हाथ उठा देते हैं। नियम होता है, कानून होता है, सिस्टम होता है। अच्छा, ये जो बनारस में आए थे अभी मंत्री बन करके, पार्क में नहीं आए, इससे आहत हुआ है समाज? इससे पूरा समाज नाराज है। लगभग हमको लगता है कि बनारस से उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। बनारस में उनका कोई कार्यकर्ता बचा नहीं है। यह समझिए जैसे पीलिया रोग होता है वैसे ही हमारे समाज का ये पीलिया पार्टी बना ली है। पीलिया रोग से भी खतरनाक है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो चुकी है। राजभर समाज में सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी आपका नाम है पार्टी का। तो आप अगर लखनऊ से चले हैं, मंत्री बनने के बाद पहली बार बनारस आए हैं, तो आपको सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव जी के आकर माल्यार्पण करना चाहिए, ताकि यहाँ से एक बड़ा संदेश जाता कि ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री महाराजा सुहेलदेव जी का माल्यार्पण किए। बताइए कहीं नाम आया महाराजा सुहेलदेव जी का? आप लोगों को न तो चैनल में आया न तो पेपर में आया। तो इससे क्या समाज दुखी नहीं होगा? तो वही तो हम कह रहे, समय नहीं होगा, बहुत व्यस्त हैं, मंत्री हैं, 4 तो विभाग मिला उनको।
देखिए, जो जितने बड़े मंत्री रहता है उनके पास उतनी फुर्सत होती है, ये झूठ बोलते हैं लोग। इतनी बड़ी फुर्सत है? हाँ, उतना ही बड़ी फुर्सत होती है। 4-4 विभाग लेके फुर्सत में है वो, आपको लगता और है? क्या, फुर्सत में नहीं रहते तो उनको अगर घोसी से अगर एक सीट मिला है सिंघल उत्तर प्रदेश में, तो केवल उनके बेटे ही चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में राजभर समाज में, और राजभर समाज का बेटा नहीं है। अभी 2022 में शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़कर गया उनका बेटा अरविंद राजभर, जिस हार गया, और चुनाव हारने के बाद अभी तक शिवपुर विधानसभा में कदम नहीं रखा है वो आदमी। भाई हरा दिया आप लोग तो कहाँ से आएंगे? उसका करनी कर्तव्य हराया, हम लोग नहीं हराए हैं। वो तो कहीं चुनाव नहीं लड़ने लायक है। वो तो यहाँ की जनता समाजवादी से चुनाव लड़ा कि समाजवादी के समर्थकों ने वोट दिया कि उसका सम्मान बचा यहाँ जो है। अच्छा, भाजपा से लड़ेंगे तो नहीं सम्मान? घोसी में लड़ रहा है। जमानत जब्त होगी इस बार। वो तो कह रहे हैं कि हम जितना वोट से विधानसभा हारे थे उसका 3 गुना वोट से जीते। जमानत अगर बच जाएगी तो हमको बताइएगा। वहाँ के जमानत नहीं बचेगी यार। बीजेपी के लोग और राजभर समाज के लोग वहाँ जूता लेकर उसको खोज रहे हैं लोकसभा में। अरविंद को प्रचार नहीं करने जा रहा, न अरविंद न ओम प्रकाश। भाग रहे हैं सीट लेकर, जगह खोज रहे कि कहाँ से लड़े, कि हमारे घूम घूम के चाय पी रहे, दूसरे जब भाग रहे हैं। और क्या पता। अभी ओम प्रकाश का बयान आपने किसी मीडिया बंधु ने पूछा था उनसे कि पता लगा कि आप जो है कि घोसी छोड़कर दूसरे लोकसभा जाना चाहते हैं। कहे हम प्रयास कर रहे हैं जुगाड़ के चक्कर में। बताइए, ये मंत्री होकर आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंत्री है, जुगाड़ खोज रहा है ये आदमी जो है। इनको घोसी से अनुकूल कौन सीट मिलेगी भाई? जुगाड़ खोज रहा है। अब देखिए कहाँ भागते हैं, उनको कहाँ सड़ मिलता है। आपको लगता है घोसी से भी अनुकूल कोई सीट इनको मिलेगी? नहीं है अनुकूल। वो सोचे हैं कि हम जहूराबाद से जीत गए हैं, जहूराबाद विधानसभा रहेगा तो गाजीपुर मांग रहे होंगे। गाजीपुर अफजाल अंसारी के अगेंस्ट में लड़ना चाहते हैं। यहाँ तो मान लीजिए जमानत बच जाती, वहाँ तो वो भी नहीं बचेगी। ये बताइए, गाजीपुर में बताइए आप अपने बेटे के ही क्यों लड़ा रहे हो? आप जब अधिकार की बात करते हो तो अधिकार की लड़ाई जागो राजभर जागो लड़ रहा है। बेटा कहाँ लड़े? बेटा PhD है, डॉक्टर अरविंद राजभर लिख रहे हैं। उसका जाके डिग्री आप देख लीजिएगा। MPhil किया है, PhD नहीं किया है। कौन सा थेसिस लिखा है, कौन अध्ययन किया है? वो MPhil किया है, फर्जी है डिग्री। MPhil किया है। MPhil के बाद अगर डॉक्टर लिख रहा है तो वो फर्जी है। क्योंकि आप उससे पूछ लीजिएगा कौन सा PhD किस सब्जेक्ट से अध्ययन किया है, वो बता दे। और रही बात चुनाव की, आप कह रहे हैं ना, चुनाव हम लोग भी वो लड़े ना, देश के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ के जीत जाएगा तो कहिएगा। क्योंकि जहाँ से वो लड़ेगा वहाँ जागो राजभर जागो, दिन रात उसके कर्मों के, उसके बाप के कर्मों को और उसके परिवार के कर्मे को, उसके पार्टी के नियत और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि हमारे समाज को नेता बहुत धोखा दे दिए हैं, बहुत गुमराह कर लिए हैं। अब समाज को अधिकार चाहिए। अधिकार को जो अधिकार की बात करेगा राजभर समाज उसके साथ चलेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी हम क्यों यहाँ आए माल्यार्पण करने? हम आ गए होते, परसों ही आ गए होते जिस दिन वो आए थे, लेकिन हम इसलिए नहीं आ पाए। हम लोग लखनऊ थे, यहाँ आए तो पता चला कि एक तो 5 तारीख को वहाँ महाराजा सुहेलदेव को माल्यार्पण नहीं किए और यहाँ नहीं किए, और अपने आराध्य को, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो, मोदी जी आते हैं तो कहीं ना कहीं दर्शन करने जाते हैं। वो क्योंकि रामराज की बात करते हैं इसलिए रामराज की मंदिर में जाते हैं। आप महाराजा सुहेलदेव की राजनीति करते हो तो महाराजा सुहेलदेव के आके माल्यार्पण करना चाहिए। न वो लाल बाग में किए न यहाँ किए। फिर हम लोगों ने सोचा कि समाज को एक जानकारी होना चाहिए कि जिस महाराजा सुहेलदेव के नाम से ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है, इसको पता हो जाना चाहिए कि अब ये महाराजा सुहेलदेव को भूल के अब सत्ता की तरफ चलने का प्रयास कर रहा है, और सत्ता ही इसकी लड़ाई मकसद है। और समाज को ST आरक्षण पे आपने देखा होगा चैनल पे कह रहा है कि हमने सर्वे कराया है। आप बताइए कि अगर ये आदमी जब कोर्ट को झूठा बता दे रहा है तो इससे बड़ा झूठा इस धरती पे हमको लगता है कि लाखों करोड़ अरबों लोग मर गए होंगे झूठा, तब जाके एक झूठा पैदा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करता है। क्योंकि स्टार्टिंग ही इसका झूठ था और अंत में झूठ बोलते बोलते मरेगा भी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये अभी तो कल ये भी कह रहे थे कि आप लोग उल जुलूल उनके खिलाफ बयान दे। भैया आप मीडिया बंधु, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग एक तरह अगर विपक्ष जनता की आवाज़ होती है तो मीडिया भी जनता की आवाज़ है। आप लोगों के माध्यम से आप कैमरा में दिखा दीजिएगा किसी के, अगर कोई कोर्ट के मामले में अगर ये कोर्ट झूठा है तो जागो राजभर जागो झूठा है। अगर कोर्ट
कोर्ट झूठा है तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर सही है, बाकी अगर नहीं तो कोर्ट अगर सही है तो आप समाज को समझ जाना चाहिए कि जो कोर्ट का अवहेलना कर सकता है, जो समाज के हक अधिकार की बात कर सकता है, उस हक अधिकार पे समाज को गुमराह कर रहा है। अब समाज के पढ़े लिखे युवा जान चुके हैं। ये अपने बेटे को लड़ाने की बात करता है, एसटी कह रहा है कि आप लोग एक को भेजिए यहाँ से दिल्ली में, वहाँ लड़ने वाला चाहिए। जब आपको उस सब्जेक्ट का एसटी आरक्षण पे अध्ययन ही नहीं है, आप सदन में क्या बोलोगे? जब आप बाप बेटे कहीं जाते हो, एक फाइल भी नहीं ले जाते हो, कहो किस फाइल में बात किए हो? आपको ये नहीं मालूम, आप कह रहे हो कि यहाँ से शोध संस्थान में फाइल विचाराधीन है। अरे शोध संस्थान का काम है सर्वे कराना, सर्वे करा के शासन को देता है, शासन भारत सरकार को भेजता है। पहले तुम लोग यह अध्ययन कर लो, पढ़ लो बाप बेटो। तुम लोगों को एक अक्षर का ज्ञान नहीं एसटी आरक्षण पे। समाज को गुमराह करना बंद करो। समाज अब ईंट का जवाब पत्थर दे देगा। अब तुम लोगों को अब समझ में आएगा कि हक अधिकार, अभी तक कोई उंगली उठाने वाला नहीं था क्योंकि तुम राजनीति करते थे, लेकिन अब समाज के भविष्य के साथ भी तुम धोखा कर रहे हो। अब उस धोखे का बदला राजभर समाज लेने जा रहा है। आप भारत के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़के जीत कर दिखा देना, तो फिर कहना मैं ओम प्रकाश राजभर तुम्हारी गुलामी करेगा ये जागो राजभर जागो टीम। अभी तो वो बोले हैं कि अगर आचार संहिता न लगती तब तक हम स्वीकृत करा दिए। एक चीज़ बताइए कि अभी हमारा शोध संस्थान जो सर्वे किया है उसमें रिपोर्टिंग 13 तारीख को शासन को बनाकर भेजा है, और कोर्ट में हमने भी यही बात कहा था जो आपने कहा, यही बात हमने कोर्ट के सामने कहा कि सर चुनाव आ जाएगा तो हमारी कार्रवाई रुक जाएगी। तो उन्होंने कहा कि चुनाव से और कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, अगर तुम ये रिपोर्ट लगा देते हैं तो तुम्हारा यहाँ से प्रस्ताव जा सकता है, चाहे सरकार की चुनाव रहे न रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, ये कानूनी कार्रवाई है। कानूनी कार्रवाई हमेशा आगे बढ़ती रहती है। अच्छा चलिए, देखिए हम ओम प्रकाश राजभर जी के मामले में बात कर रहे थे। कल ओम प्रकाश राजभर जी जब इसी वाराणसी में आए तो उनका खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। इससे पहले भी हमने बताया महाराजा सुहेलदेव राजभर की ये प्रतिमा हमारे ठीक सामने लगी हुई है। और ये जो लोग हैं, ये जागो राजभर जागो के वो सदस्य हैं, वो सिपाही हैं जो रात दिन समाज के बीच घूम करके काम कर रहे हैं। ये लोग बताते हैं कि आरक्षण की वास्तविक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और ये सबूत भी लेके घूम रहे हैं। कोर्ट से इनको सबूत भी मिला है कि उसमें ये लोग बता रहे हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कुछ भी प्रक्रिया हो रही है वो जागो राजभर जागो की दखल से ही की जा रही है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा बार बार मीडिया में ये बयान देना कि हम राजभर समाज को एसटी में शामिल कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। बड़े बड़े नेताओं से, शीर्ष नेताओं से जो सरकार में है, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों या यूपी के मुख्यमंत्री हों, सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं और ये सारा कुछ हम खुद करा रहे हैं। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली जो बात है वो सारी चीज़ें अब निकल कर के आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो आज का सवाल है कि वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का अपमान कर गए। राजपाट मिलने के बाद जब बनारस में लौटे तो स्वागत तो उनका हुआ, खूब फूल माला पहने, खूब नारा वारा लगा, लेकिन वो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पास, उनके पास समय नहीं था, प्रोटोकॉल में कहीं जगह नहीं थी कि वो आएँ और आकर के यहाँ माल्यार्पण करें, जिसे लेकर के आक्रोश में आए जागो राजभर जागो के ये तमाम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा को आकर के साफ किया इन लोगों ने। फिर उसके बाद माल्यार्पण किया और माल्यार्पण करके इन लोगों ने कहा कि हमने माफ़ी मांगी कि ओम प्रकाश राजभर को महाराजा सुहेलदेव राजभर जी माफ़ करिएगा, वो भटक चुके हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका कभी भी सम्मान जाने नहीं देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।